गुड मॉर्निंग। तो आज हम हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्लम्बिंग सर्विसेज, और जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है, प्लम्बिंग टूल्स। ठीक है, पहले तो हम प्लम्बिंग के बारे में जानेंगे कि प्लम्बिंग क्या चीज़ है। प्लम्बिंग के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन, सबसे पहले उसका परिचय जानना जरूरी है कि प्लम्बिंग है क्या चीज। ए प्लम्बिंग सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ वाटर सप्लाई, pipe leading to sanitary fixtures and parts used inside a building and removing used water away from that fixtures with the help of drain pipe। तो ये क्या होती है प्लम्बिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वाटर सप्लाई पाइप लीडिंग टू सैनिटरी फिक्सचर्स एंड अपार्ट्स यूज्ड इनसाइड ए बिल्डिंग एंड रिमूविंग यूज्ड वाटर अवे फ्रॉम दैट फिक्सचर विद द हेल्प ऑफ ड्रेन पाइप। तो ड्रेन पाइप की मदद से, ठीक है, प्लम्बिंग सिस्टम क्या है पहले तो वाटर सप्लाई लीडिंग सैनिटरी फिक्सचर्स, जो हमारा घरों में बिल्डिंग्स में जो पानी आता है उसको सैनिटरी की मदद से, है ना, जो भी टूल्स होते हैं, सैनिटरी हो गया, पाइप्स हो गया, वाटर सप्लाई पाइप्स हो गया, उनकी मदद से जो अपना घरों में यूज जो बाहर से आता है उसको पानी को घर के अंदर लेके आना, घर के अंदर लाके फिर उसको जो यूज्ड पानी है उसको घर से बाहर निकालना, ठीक है, अवे फ्रॉम पिक्चर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ड्रेन पाइप। एक ड्रेन पाइप की मदद से उसको बाहर निकाल देना या भेज देना, ठीक है। प्लम्बिंग सिस्टम इंक्लूड्स, प्लम्बिंग सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्लम्बिंग सिस्टम में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। एक रूफ ड्रेनेज, नंबर 1 रूफ ड्रेनेज और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज। ठीक है, जैसे छतों के ऊपर अपना पानी वगैरह जमा हो जाता है या बारिश का पानी आता है, वो क्या होता है छत के ऊपर जमा हो जाता है, या रूफ में जितना पानी होता है ना उसको बाहर निकालने के लिए रूफ ड्रेनेज और वेस्ट वाटर कन्वेंस। नंबर 2 वेस्ट वाटर कन्वेंस
conveys to appreciate public sewerage system और सेप्टिक टैंक। ठीक है, जो वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, जो यूज्ड वाटर होता है या वेस्ट वाटर होता है, उसको क्या हो गया पब्लिक सीवरेज में, ठीक है, पब्लिक सीवरेज में या सेप्टिक टैंक जो बना होता है उसके अंदर उसको धकेल देना, या एक स्थान से जो कन्वेंस होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, वेस्ट वाटर को जो घरों से लेके जो पब्लिक सीवरेज सिस्टम है या सेप्टिक टैंक है उसमें क्या है, उसमें डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, किचन गार्बेज इलेक्शन। किचन गार्बेज इलेक्शन, किचन का जितना भी पानी है, ठीक है, उसको गार्बेज, उसको किचन में साफ पानी लाके उसको जो है बाहर निकालना। इंस्टॉलेशन नंबर 4, इंस्टॉलेशन वाटर सप्लाई कनेक्शन फ्रॉम water supply connection from public main to individual taps, ठीक है, वाटर सप्लाई कनेक्शन कहाँ से, पब्लिक मेन्स, जो हमारा पब्लिक यानी कि बाहर से जो पानी आता है उसको क्या कहते हैं, एक टेप की मदद से, है ना, इंडिविजुअल टेप में के टेप के जरिए उसको वाटर सिस्टम को कनेक्शन करना, अपने घरों में कनेक्शन करना, उसको कहना। ठीक है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम नंबर 5, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, घरों में आग वगैरह से प्रोटेक्शन करने के लिए वाटर सप्लाई का इक्विपमेंट हम यूज करते हैं ना, और घरों में पानी लेकर आते हैं, तो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में भी हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो अपने वाटर सप्लाई के काम। ठीक है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट प्लम्बिंग। ये था प्लम्बिंग सिस्टम। हमने कहाँ प्लम्बिंग सिस्टम क्या है और प्लम्बिंग सिस्टम कहाँ यूज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया अपना प्लम्बिंग। तो प्लम्बिंग क्या है, प्लम्बिंग क्या चीज है, the art and skill that is needed to transport water from source to user, the users, then to the treatment plants
finally supplying the treated water to be user from a distribution system is known as प्लम्बिंग। तो प्लम्बिंग क्या है? द आर्ट एंड स्किल, ठीक है, कला होती है, नीडेड टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है, पानी की सप्लाई को या वाटर को, पानी को चलाना फ्रॉम सोर्स ऑफ द यूजर्स, ठीक है, जितने भी संसाधन होते हैं यूजर्स जो यूज करते हैं उसको, तो उसे पानी को उनके आवश्यकता के अनुसार उन्हें सप्लाई देना या वाटर को उनके पास पहुंचाना। Then to water treatment plant and finally supplying the treated water, ठीक है, treated water मतलब कि साफ पानी जो है उनके तक पहुंचाना यूजर्स तक, ठीक है, from through a distribution system, ठीक है, विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इकट्ठा करके उसको अलग अलग प्रकार से पाइपों के जरिए या पाइप सप्लाई के जरिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए, कि जो ट्रीटेड वाटर है जो उनके प्लांट्स में हर एक जगह घरों में जो भी जिस यूज के लिए हमारे को चाहिए वो पहुंचाना, वो क्या कहलाता है? प्लम्बिंग कहलाता है। तो रोल ऑफ प्लम्बिंग, नेक्स्ट आ गया रोल ऑफ प्लम्बिंग। रोल क्या है भाई प्लम्बिंग का? रोल ऑफ प्लम्बिंग, रोल ऑफ प्लम्बिंग, रोल क्या है? वाटर इज सप्लाइड water is supplied to a house or building from storage tank through pipes similarly the wastewater from kitchen and washroom is drained out with the help of pipe, ठीक है। any building cannot function properly
function properly without having plumbing, without having plumbing, without having plumbing, ठीक है। It is therefore important, it is therefore important to have regular adequate water supply and a proper system for the disposal waste water, ठीक है। वाटर इज सप्लाइड टू ए हाउस और बिल्डिंग फ्रॉम स्टोरेज टैंक, ठीक है। जैसे वाटर बॉक्स में होते हैं ना स्टोरेज टैंक वगैरह, या हमने बाहर रखे होते हैं स्टोरेज टैंक, उस और थ्रू पाइप्स के जरिए जो वाटर टैंक बनाया होता है स्टोरेज टैंक बना देते हैं, ठीक है, जो जिसमें कि पब्लिक का वाटर जो इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। उसको जो पाइप्स के जरिए बिल्डिंग्स में जो सप्लाई देने का काम करते हैं। सिमिलरली वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन, जो किचन का वेस्ट वाटर है ना, बर्तन धोते हैं ना, बर्तन वगैरह धोते हैं, तो वेस्ट वाटर जो होता है, जो धोने के बाद जो उसके जो पानी बचता है, ठीक है, उसके बाद वॉशरूम नहाने वगैरह में है ना, जो अपना लैट्रिन में जो भी पानी यूज होता है, और उसको ड्रेन आउट करने के लिए, यानी कि बाहर निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ पाइप, तो वो पाइप की मदद से बाहर निकाल देते हैं। एंड ए बिल्डिंग कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, कोई भी बिल्डिंग फंक्शन यानी प्रॉपरली जो है नहीं हो सकती, मेंटेन हो सकती विदाउट हैविंग प्लम्बिंग के बिना कोई भी बिल्डिंग जो प्रॉपरली जो है काम नहीं कर सकती। इट इज देयरफॉर important to have regular water supply and proper system of disposal in waste water। तो रेगुलर पर्पज के लिए कि जो पाइप्स के जरिए जो वेस्ट वाटर है या वाटर सप्लाई सिस्टम है, उसको जो है प्रॉपर सिस्टम से जो है उसको पानी को, वेस्ट वाटर को बाहर निकालते हैं, जो साफ पानी है उसको अलग पाइप लगा के उसको अंदर लाके जो बिल्डिंग्स में स्टोरेज टैंक के जरिए तो वो रखी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया है अपना वाटर पाइप्स। तो ये था कि हमने पाइप्स के जरिए जो है पानी को बिल्डिंग्स में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। प्लम्बिंग क्या है, प्लम्बिंग के रोल्स क्या है, ठीक है, ये सारा हमने अभी पढ़ा है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वाटर पाइप कौन सी होती है, क्या होती है वाटर पाइप कौन सी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वाटर पाइप। तो वाटर पाइप क्या है, तो वाटर सप्लाई पाइप्स आर classified into three basic groups.
ग्रुप्स, ठीक है। 3 बेसिक ग्रुप्स में वाटर सप्लाई पाइप को क्लासिफाइड किया गया है। नंबर ए है गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप्स। गैल्वेनाइज्ड मतलब कि जस्ता, ठीक है, जिसमें किसी तरह का, गैल्वेनाइज्ड क्या होता है, जस्ता, जिसमें किसी तरह का जंग ना लगे, ठीक है। ऐसी जो है स्टील पाइप्स हम यूज करते हैं। तो इसको कैसे लिखें? These pipes have a thread and to fit to the thread fitting। किसके द्वारा होती है? थ्रेड फिटिंग के द्वारा। ये पाइपें थ्रेड फिटिंग के द्वारा जो है फिट की जाती हैं, ठीक है। थ्रेड फिटिंग के द्वारा गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप्स आर यूज्ड। These are used for external plumbing, from the tank to the house, underground water, under the floor, underground water under the floor, and for supplying water to outside tap, ठीक है। Galvanized steels, these pipes have a thread and fit to the thread fitting, ठीक है। ये एक एंड पे जो थ्रेड फिटिंग के लिए यूज की जाती है, और दिस आर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल प्लम्बिंग, ठीक है, बाहरी प्लम्बिंग के लिए फ्रॉम टैंक, जो हमारा सेप्टिक टैंक वगैरह बास टैंक बना होता है उसके अंदर, उससे जो है पानी पाइप्स के उसमें जो है पाइप्स उससे घरों में लाने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके लिए अंडर द फ्लोर एंड द सप्लाइंग वाटर और टू द आउटसाइड टेप्स, ठीक है। जो है टेप मतलब कि एक नल लगा दिया जाता है, ठीक है, आउटसाइड उसके सप्लाई के लिए, एक उसके बाहर एक टैप लगा दिया जाता है, ठीक है। ये पाइप्स में यहाँ थ्रेड्स वगैरह होती है, ठीक है, थ्रेड्स के जरिए एक दूसरे से फिटिंग की जाती है पाइप्स में, और ऊपर एक नल लगा दिया जाता है, ठीक है, ऐसा। कि इसको खोलने के लिए जो सेप्टिक टैंक है अपना, इसमें से वाटर सप्लाई जो है अपने बिल्डिंग हाउसेज बिल्डिंग वगैरह के लिए, बिल्डिंग्स में सप्लाई करने के लिए ये सेप्टिक टैंक, इस टैंक के जरिए, ठीक है, ये टैंक बना दिया वाटर टैंक, तो इसके जरिए ये नल से इसमें बिल्डिंग्स में पानी लाने के लिए अंडरग्राउंड में
के जरिए, तो वो क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ गया कॉपर स्टील पाइप, ठीक है, कॉपर की पाइप। नेक्स्ट कौन सी है, कॉपर पाइप, उसका यूज कहाँ होता है, तो ये होगी नेक्स्ट है अपनी कॉपर पाइप, ठीक है, इसी में आ जाती है। नेक्स्ट बी आ गई कॉपर पाइप। तो these pipes are solder joints and flare joints flare joint fitting। शोल्डर ज्वाइंट के और उसके फ्लेयर ज्वाइंट की फिटिंग के लिए ये पाइप्स यूज होती है। तो कॉपर पाइप्स are used for distributing the water inside the house to all applications। कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, जैसे शावर, सिंक एंड टॉयलेट। Shower, sink and toilet and are mostly laid in the walls because they are small diameter and is easy to bend copper pipes are also, ठीक है, copper pipes are used for distribution water inside the house, ठीक है। copper pipes कहाँ यूज होती हैं, जो घर के बिल्डिंग्स के जो घरों के अंदर यूज होती हैं, वो copper pipes यूज की जाती हैं। जैसे कि अपने शावर है ना, नहाने के लिए शावर में यूज करते हैं ना, या सिंक है ना, जो धोने के लिए वहाँ पे जो पाइप यूज होती है, ठीक है, उसके अंदर उसको क्या है, कॉपर पाइप्स। एंड टॉयलेट में भी क्या होती है, कॉपर पाइप्स यूज होते हैं, मोस्टली लेड, क्योंकि ये आसानी से जो है इसका डायमीटर छोटा होता है और ये आसानी से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती हैं, आसानी से मुड़ जाती हैं, ठीक है, बेंड हो जाती हैं, ठीक है। इसको किसी भी शेप में ऐसे या सीधे या तिरछी करके ऐसे मुड़ जाते हैं, तो ये इसी करके इसको ज्यादा यूज करते हैं कॉपर पाइप्स को अंदर की फिटिंग के लिए, ठीक है। तो कॉपर पाइप्स also used for